प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रभु की तरफ आपका ध्यान आकर्षण होता होगा। पकड़ लीजिए उस मोमेंट को, पकड़ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सन्यासी हो जाइए, ये नहीं कहता घर बार त्याग दीजिए, भाग जाइए, पलायन कर जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, क्या क्या कीजिए। नहीं नहीं, वो उनका मार्ग है, वैराग्य मार्ग, हमारा नहीं है। हम बंधे हैं एक परिवार से, एक समाज से। हमें भी मार्ग है और ये सबसे सरलतम मार्ग है। गृहस्थ धर्म सबसे सरलतम मार्ग है। इसका अनुपालन करते हुए अपनी उन्नति, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आर्थिक, उसके लिए प्रयासरत रहें नित्य निरंतर। भक्ति ये नहीं कहती कि आप आँख मीच के घंटों बैठे रहें। वो समाधि की स्थिति अलग होती है, मेडिटेशन की अलग स्थिति होती है। भक्ति ये नहीं कहती कि आप घर बार त्याग कर भाग जाएं। भक्ति ये नहीं कहती कि आप पूर्ण तरह वैराग्य को प्राप्त हो जाएं। भक्ति के और भी स्वरूप हैं। भक्ति का एक स्वरूप है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य पालन। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे ही पीछे लग जा, जन्म हुआ है भाई, एक तुम्हें किसी प्रयोजन के लिए, किसी काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है, तो तुम कुछ मत कर, आंख मूंद तपस्या में लग जा, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। नहीं, भक्ति ये नहीं कहती। भक्ति कहती है तुम अपना कर्तव्य पालन करते रहो। भक्ति कहती है तुम इस संसार को समभाव से देखते हुए इसका आनंद लो और किसी का कुछ शुभ कर सको तो शुभ करो। कर्तव्यों से नहीं हटना। भगवान ये नहीं कहते कि तू सिर्फ मेरा हो जा। भगवान ये कहते हैं कि मेरे गुणों को तू धीरे धीरे धारण कर, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरा पुत्र है। हर पिता चाहता है कि मेरे अंदर जो गुण रहे वो मेरा बेटा धारण करे, और वो बेटा बड़ा प्रिय होता है। यही तो है भक्ति। भगवान ने अनेकानेक जन्मों के बाद एक जन्म मनुष्य जन्म दिया है, और सिर्फ यही है जो इतना विवेक रखता है। लेकिन हम तो खो जाते हैं। इसका ध्यान रखें, विवेकपूर्ण निर्णय ले और याद प्रभु की बनी रहे। ये बड़ी बात है। एक बूंद पानी की सागर से उठी है भाप बनकर, कहाँ जाके बरसेगी पता नहीं। एक यात्रा उसकी शुरू हुई है, और वो बूंद पानी की जब चली, कहीं जाके गिरी, नालियों में, गलियों में, न जाने कहाँ से बहती हुई, और उसने एक अपने अस्तित्व का बड़ा स्वरूप तैयार किया। वो एक नदी बन गई। वो नदी बहती है, बहती रहती है, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। कितनी ही परेशानियाँ, कितनी ही झंझट रास्ते में उसके आते होंगे, कितनी ही बाधाएं आती होंगी। नदी का काम है बहना। रास्ते में जो मिला उसकी सहायता करना यथासंभव। जिसे प्यास लगी है उसकी प्यास बुझाना, और जिस किसान के खेतों को नदी से जल की आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन बहते रहना, निरंतर बहते रहना, रुकना नहीं है। कभी नदी बैठ के रोती नहीं है कि मुझे इतना कष्ट दिया जा रहा है। कोई उसमें गंध धो रहा है, कोई उसमें स्नान करके अपने शरीर का सारा मैल उतार रहा है। शिकायत नहीं, मुझे बहना है अपने लक्ष्य की ओर। और बहते बहते वो नदी सब कुछ सहते आखिर में जाकर
अपने अस्तित्व में वो बूंद जहाँ से चली थी वहाँ मिल जाती है। यही हमारी यात्रा है। ये बूंद जहाँ से आई है, इस बूंद ने वहीं जाना है। बैठ के रोने से, थक जाने से कुछ नहीं होना। बहते रहिए, सबको साथ लेके चलिए। रास्ते में यदि किसी का भला कर सकें तो करते चलिए। नदी से प्रेरणा लीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।